गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। थोड़ा सा आज लेट हो गया मैं, क्योंकि कल रात को मेरी फ़्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई थी। थोड़ी नहीं, अच्छी खासी डिले हो गई थी। भोपाल से मुंबई जो फ़्लाइट आती है इंडिगो की, उस फ्लाइट का सिंपल सा पर्पज़ है, भाई देखो हम तुमको पहुंचा दे रहे हैं, बाकी टाइम वाइम तो अपना जानना, ठीक है ना। जो भी टाइम तुमको बता रहे हैं हमारी मर्जी, हम जब चाहे तब वहाँ से तुम्हें लेके आए, पर तुमको ले आएंगे, ये पक्की बात है, ठीक है। मतलब इस समय जो एयरपोर्ट पे जो कंजेशन है मुंबई के अंदर, वो मतलब ये कहते हैं कि भाई नेक्स्ट लेवल पे है कि मतलब प्लेन जो है वो कई बार आधा आधा घंटा आसमान में घूमता रहता है, उसको नीचे जगह नहीं मिलती, कहाँ हम लैंड कर दें इसको, ठीक है। मतलब पार्किंग की समस्या वो हर जगह होने लगी, सड़क पर, शहरों में, और तो और प्लेन के लिए भी, ठीक है, कि कैसे उसको वो लैंड कर दें। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में बताऊंगा, जो अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर है। इसे बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट, कहते हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब ये है कि छोटी घटनाएं कैसे जो है हमारे जीवन को प्रभावित करती है। कई बार छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं, वे घटनाएं हमारे जीवन को बड़े लेवल पर अफेक्ट कर देती हैं, ठीक है। हम समझ नहीं पाते कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया है, लेकिन कई बार बहुत छोटे से स्टेप जो होते हैं ना, वो भी प्रभावित करते हैं। जैसे एक बार क्या होता है कि एक बार ना एक व्यक्ति होता है जो एक बड़ी कंपनी में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे होता है। वो समझ लीजिए कि एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें वो मैनेजमेंट का सीनियर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव है, सीनियर अफसर है मैनेजमेंट का वो, ठीक है। और उसको उसको जो है वो ऑफिस जाना होता है किसी बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए, क्योंकि उस मीटिंग में कुछ क्लाइंट आने वाले हैं जो फॉरेन के क्लाइंट हैं, और 100 करोड़ के आसपास की बात है कि यदि वो मीटिंग सक्सेसफुल रही, क्लाइंट को सब बात समझ में आई, तो कंपनी को 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति के पास में होती है, ठीक है। अब उसको ऑफिस निकलना होता है, थोड़ा जल्दी में ऑफिस निकलना होता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है कि सुबह का समय होता है और अपने वॉशरूम में जाता है वो, और अपनी एक महंगी कीमती घड़ी उसके पास होती है। समझ लो एक महंगी कीमती घड़ी उसके पास है, उस घड़ी को वो निकाल कर अपने बाथरूम के वॉश बेसिन के पास रखता है और वो नहाने चला जाता है, ठीक है। जब वो नहा के बाहर आता है और अंदर बाहर अपने कमरे में तैयार हो रहा होता है, तब उसकी वाइफ वॉशरूम में जाती है, देखती है कि कीमती सी घड़ी जो है वो वॉश बेसिन के पास में रखी हुई है। उसे लगता है कहीं से पानी के छींटे ना लग जाए, घड़ी खराब ना हो जाए, तो उस कीमती घड़ी को उठाती है उसकी वाइफ और उठा के ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में वो सेंटर टेबल पर रख देती है, ठीक है, ताकि वो जब निकलेंगे नाश्ता करेंगे तो दिख जाएगी उनको घड़ी, तो पहन लेंगे या मैं बता दूंगी। ऐसा उनकी वाइफ के दिमाग में होता है। वो आदमी जो है वो अपना तैयार हो रहा है, और वो सेम टाइम होता है, सुबह का समय होता है, बच्चे के स्कूल में कोई मैथ्स का एग्ज़ाम हो रहा होता है, उनके एक बेटा होता है, और वो बेटा जो है वो बहुत तेज नहीं होता पढ़ने में वो, लेकिन बहुत मेहनत करता है, और बड़ा अपने पापा मम्मी से बड़ा अटैच्ड बच्चा होता है। वो तैयारी कर रहा होता है एग्ज़ाम के लिए, और उसको वो भी जल्दबाजी में होता है, हड़बड़ी में होता है, ठीक है। तो अपना स्कूल का जो बैग है, बैग लगाता है वो, और वो बैग को सेंटर टेबल पर रखता है वो, ठीक है, सेंटर टेबल पर रखता है वो, और बिल्कुल मम्मी से बोलता है, मम्मी मुझे नाश्ता दो, तो मम्मी उसकी ब्रेकफास्ट देती है उसको कि चलो बेटा तुम नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें मैं छोड़ आऊँगी, है ना, ठीक है, क्योंकि तुम लेट हो गए, पापा आज तुमको छोड़ नहीं पाएंगे, पापा को आज ऑफिस जाना सीधा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उधर उसके फादर तैयार हो रहे होते हैं, बच्चा जो है वो अपना बैग, जैसे ही वो बैग लगाता ना, ब्रेकफास्ट करता है, बैग उठाता है, तो बैग जो है उसका जो घड़ी सेंटर टेबल पे जो कीमती घड़ी रखी है उस पर बैग टकरा जाता है, और वो रिस्ट वॉच जो है ज़मीन पे गिर जाती है। ज़मीन पे जब रिस्ट वॉच गिरती है तो उसका ग्लास का वेजल जो होता है, ग्लास का जो वेजल है वो टूट जाता है या निकल जाता है बाहर। वो लड़का डर के उठाता है, वापस से उसको टेबल पर रख देता है। इधर फादर तैयार होके आते हैं और बोलते हैं मुझे ऑफिस निकलना है, फटाफट जल्दी से कुछ खाने को दो, मैं लेट हो रहा हूँ। तो बोलती है कि भाई बिल्कुल रेडी है ब्रेकफास्ट, आप ले लीजिए। वो व्यक्ति जो है वो वॉशरूम में जाता है कि घड़ी तो मैंने वॉशरूम में उतारी थी, तो मैं घड़ी पहन लूँ। जैसे कुछ लोग को रिस्ट वॉच की हैबिट होती है, जैसे मैं हूँ, मुझे रिस्ट वॉच की बाकायदा हैबिट है। मैं यदि एक आध दिन रिस्ट वॉच ना पहनूँ ना, तो मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, मुझे लगता है कि कुछ कम है, तो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मेरा ध्यान भटक जाता है। तो मैं मालूम है एक आध बार कभी मैं रिस्ट वॉच भूल गया, तो मैंने अपने स्टाफ में से किसी की से बोला कि तुम घड़ी दोगे अपनी 2 घंटे की क्लास के लिए, ऑफलाइन बैच की बात चली, मैंने उसकी रिस्ट वॉच लेके पहनी। तो वो बोलता है कि मैं तो जाता वॉशरूम में, देखता है दिखी नहीं रिस्ट वॉच, तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुमने रिस्ट वॉच देखी? बोलती है हाँ हाँ, वो मैंने सेंटर टेबल पर रख दी है।
वो सेंटर टेबल के पास जाता है, देखता है टूटी पड़ी है, वो वाइफ से बोलता है क्या बदतमीजी है, कि तुम्हें मालूम है इतनी महंगी घड़ी तुमने तोड़ दी? नहीं मैंने नहीं तोड़ी। वाइफ बेटे की तरफ देखती है, बेटा नीचे से कर लेता है, तो उसका फादर बोला तुमने तोड़ी? बोले गिर गई धोखे से। फादर को बड़ा गुस्सा आता है कि देखो इतनी कीमती घड़ी है, तोड़ दी इसको। वो उठा के एक थप्पड़ मार देता है, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं बनता है, ना पढ़ते हो ना लिखते हो, तुमने जो है वो मेरे घर में रहना है तो तमीज़ से रहो, तुमको पता नहीं तुमने क्या किया है, ये तुमको तो जो है वो इतनी कीमती घड़ी थी, ये ऐसा था ना वैसा था। एक जोर का थप्पड़ मारता है और फटाफट अपनी कार की चाबी लेता है, ब्रेकफास्ट किए बगैर निकल जाता है। इधर बेटा बहुत दुखी होता है, मेरे को पापा ने थप्पड़ मार दिया। उसकी मम्मी से बता, मुझे उसकी मम्मी कहती चल बेटा स्कूल छोड़ाता। वो रो रहा होता है, थोड़ा और लेट हो गया होता है, मम्मी बोलती चल बेटा स्कूल छुड़ाती, लेट हो जाएगा तो एग्ज़ाम है तेरा मैथ्स का। मम्मी इसकी स्कूटी पे बैठाती, बच्चे को लेके जा रही होती है। अब ये आदमी अपना रास्ते में निकल चुका है, रास्ते में इसको याद आता है यार मेरा लैपटॉप तो मैं अपने कमरे में ही भूल गया जल्दबाजी में, जिसमें सारा प्रेजेंटेशन प्रेजेंट है। लैपटॉप तो मैं अपने घर में ही भूल गया हूँ। आधा रास्ता पहुँच चुका है वो। फिर गाड़ी घुमाता है वापस, गाड़ी घुमाता है, घर वापस पहुंचता है। इधर इसकी जो वाइफ है वो बेटे को लेकर स्कूल निकल चुकी थी छोड़ने के लिए। घर आकर देखता है कि घर पे तो लॉक लगा हुआ है। फोन लगाता है वाइफ को, वाइफ गाड़ी चला रही है, स्कूल तक बच्चे को ड्रॉप करती तब वो फ़ोन उठा नहीं पाती है। जब स्कूल ड्रॉप करती तब फ़ोन उठाती है, पूछती क्या हो गया? बोलता है तुम फटाफट घर आओ, तुम लोग ना एकदम जाहिल हो, तुम लोग ना मेरी जो है वो मेरा लैपटॉप छूट गया घर पर और मेरे को वहाँ पे प्रेजेंटेशन में लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा, फटाफट आओ जल्दी आओ। बोलती 10-15 मिनट लगेंगे क्योंकि स्कूल दूर है, जल्दी आओ, उड़कर आओ, जैसे आओ फटाफट आओ यहाँ पे। अब उनकी वाइफ जो है वो तेज तेज स्कूटी चलाती है, अचानक सामने जो है वो कोई ऑटो वाला आता है, कुछ आता है तो स्कूटी गाड़ी में स्कूटी और ऑटो भिड़ जाते हैं आपस में, ठीक है। लड़की वो लेडी जो है गिर पड़ती है, पैर में चोट जाती है, फोन भी इधर उधर गिर गया होता है। अब ये वेट कर रहा है दरवाजे पे खड़ा होकर कि जो है जल्दी आए जल्दी आए। फोन लगा रहा है 10 मिनट के बाद, कहाँ हो तुम, कहाँ पहुंची तुम? आवाज़ नहीं आती है, कोई उठाता नहीं फ़ोन। उसे लगता है शायद रास्ते में गाड़ी ड्राइव करोगी। आधा घंटा बीत जाता है, फ़ोन लगाता है, कॉल भी नहीं लगा है। फिर कॉल लगाता तो कोई आदमी फ़ोन उठाता वहाँ से, बोलता मैं फला हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपकी जो वाइफ है उनका एक्सीडेंट हो गया है तो उनको हॉस्पिटल में लेके आया है, तो पैर में फ्रैक्चर है शायद, उनको डॉक्टर अंदर लेके गए, आप फटाफट इस हॉस्पिटल में पहुँच जाइए। अब वो अपना गाड़ी स्टार्ट करता है, उस हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल जाके देखता है कि वाइफ को वो ऑपरेशन जो बुंड वो ओपन फ्रैक्चर हो गया होता, कुछ हो गया था, तो उसको वो अंदर ऑप्टी में लेके गए। डॉक्टर बोलता है भाई इनको ऐसी चोट हो गई, देखो एक्सरे देखो, ऐसा हम हड्डी को फिक्स कर रहे हैं हम लोग इसको, है ना, तो आपको थोड़ा सा यहाँ रुकना पड़ेगा, ये पैसे जमा कर दो, ये दवाएँ लेके जाओ, ये वो, तो आप ठीक है। अब वो सब भूल के वो कर रहा होता है। अब 1-2 घंटे के बाद में जो है वो उसने जो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो गया है, अब इनको हम ICU में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके ऑफिस से लगातार फ़ोन बज रहा होता है। अब चूंकि ये वहाँ पे दवा ला रहा है, वाइफ को ICU में शिफ्ट करा रहा है, तो ये फ़ोन नहीं उठा पाता है। तो उधर इसका जो बॉस होता है वो गुस्से में आता है कि यार क्या हो गया, ये तो फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इसको मालूम है, इसको पहले से 1 महीना पहले बता के रखा था और इतने दिन से तैयारी चल रही थी इस बात की। अब जैसे तैसे जो है वो दिन होता है, दिन तक पहुँचते हैं कि वाइफ को होश आता है ऑपरेशन के बाद में, तो वो फिर ये अपने ऑफिस का फ़ोन उठाता है, तो ऑफिस के बॉस बोलते हैं कि तुम हो कहाँ? ये बताता है, तो बोलता है अब जो भी है, लेकिन तुम्हारे कारण आज वो क्लाइंट यहाँ से चले गए, 2 घंटे तुम्हारा वेट किया, फॉरेन के क्लाइंट थे, 100 करोड़ का बिजनेस था, उसका लॉस हुआ है, अब इसकी कीमत तुम चुकाओगे, तुमको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, जो तुमको प्रमोशन मिला था वो वापस लेते हैं हम, तुमको इस साल का बोनस नहीं मिलेगा, कोई तुमको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा कम से कम 2 साल तक। ये दुखी आता है क्योंकि इसको बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया होता है। उधर वाइफ को होश आता, वाइफ बोलती है, वाइफ भी कहीं काम करती थी, किसी स्कूल में कुछ करती थी, टीचर थी मान लो, तो बोलती कि अब मेरे को अपनी प्रिंसिपल को मेल कर दो मेरी कि मेरे पैर में लगा है, मैं 3 महीने कम से कम काम पर नहीं आ पाऊंगी मैं। तो वो लीव विदाउट पे के लिए अप्लाई करती है, तो लीव विदाउट पे लेना पड़ता है। उधर बेटा जो एग्ज़ाम देने गया है वो बहुत दुखी होता है। उस दिन वो पूरा पेपर खाली छोड़ के आता है मैथ्स का, कि मुझे करना ही नहीं, मैं जब नकारा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो मैं हूँ इस किसी काम का नहीं हूँ। गुस्से में वो पेपर पूरा खाली छोड़ के आता, कुछ नहीं लिखता उसमें, नाम रोल नंबर लिखता, खाली पेपर छोड़ के आता।
परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि हस्बैंड के का जॉब का इंक्रीमेंट रुक गया, पैसे का नुकसान हो गया, वाइफ की भी जॉब की भी इकोनॉमिक लॉस हो गया, नौकरी का 3 महीने का लॉस हुआ उसका, बेटा मैथ्स में फेल हो गया। कुल मिलाकर ये सारा कुछ जो बुरा हुआ, ये हुआ बटरफ्लाई इफेक्ट से। बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब है कि यदि वॉश बेसिन में रखी हुई वो घड़ी हटाई ना गई होती, वॉश बेसिन के पास रखी हुई उस घड़ी को उसकी वाइफ ने उठा के सेंटर टेबल पर ना रखा होता, तो संभवतः सारी घटनाओं का चेन ऑफ इवेंट्स ना घटता, चेन ऑफ इवेंट्स नहीं घटता। और उसमें भी सबसे बड़ी बात घड़ी की नहीं, सबसे बड़ी बात है कि यदि चेन ऑफ इवेंट घट रहा था तो इमोशनल रिएक्शंस जो थे उसने उसको एग्जीग्रेटेड कर दिया, इमोशनल रिएक्शंस ने उसको एग्जीग्रेटेड कर दिया, जिसके चलते जो है वो घटनाएं गंभीर रूप लेते लेते बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सारे कैलकुलेशंस करोगे तो घड़ी का टूटा हुआ बेजल उसकी तुलना में बाकी सारे नुकसान बहुत बड़े थे। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ये बटरफ्लाई इफेक्ट ये सिखाता है, और ये बाकायदा साइकोलॉजी में एक्सैक्ट कॉन्सेप्ट है। ये सिखाता है कभी कभी छोटी घटनाएं एक बड़े चेन ऑफ इवेंट्स को जन्म देती हैं, और हमें उस चेन ऑफ इवेंट से बचने के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होता है, और कई बार हमें जो है वो उन घटनाओं के क्रम को तोड़ना होता है। सिंपल सी बात ये कि मान लियो, अब मैं एक दिन बोल रहा था ग्लेटर बैच में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कई बच्चे ऐसे जो बाहर का खाना, बाहर की परिस्थिति, उसके लिए थोड़ा सा अकेलापन, होम सिकनेस, वो भी इशू होता है। कुछ बच्चों को ऐसा इशू होता है कि साहब हमको ऑनलाइन में बहुत अच्छा समझ में आ रहा था, ऑफलाइन में हमको लगता है कि आप लोग जो पढ़ाते हैं वो रिवाइंड नहीं कर पाते, एक स्पीड में चलना पड़ता है, छोटे छोटे इशू होते। तो मैं क्लास में कल यही बोला कि तुम लोग एक बार यहाँ से लौट जाओगे, तुम्हारा एक स्मॉल डिसीजन है, मान लिया मैंने, चलो पैसा बचेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन इसके बाद कैस्केड रिएक्शन जो शुरू होगा, लुटोगे लोग पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, तुम बताओगे तो 4 बजे बताओगे, 4 खामी तुम हमें बताओगे, 2 खामी तुम अपने आप में बताओगे, 3 खामी तुम शहर में बताओगे। उसके बाद फिर तुम जो है वो धीमे धीमे तुम उस माहौल में ढल जाओगे, फिर तुम अपने लक्ष्य से भूल जाओगे, करते 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 जहाँ थे वहीं पहुँच जाओगे, क्योंकि ये बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू हो चुका है। बिल्कुल छोटी घटनाएं भी एक बड़ा परिवर्तन कर देती है। इसलिए हमेशा हमको जो है वो इस ट्रैप से बचना है, और हमेशा जो है वो जो ओवर रिएक्शन, भावनात्मक इमोशनल ओवर रिएक्शन, उससे भी हमको बचना होता है। तो ये है साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में। बताइएगा जरूर कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कैसा लगा आपको ये इफेक्ट के। मैंने इस इफेक्ट को साइकोलॉजिकली एक अलग प्रकार से बताते हैं, मैंने एक कहानी के रूप में आपको बताया इस इफेक्ट को, कि ये कहता है कि वन वेरी स्मॉल स्टेप मे लीड टू ए बिग एग्जीक्यूटेड रिएक्शन के, और उसमें कई सारे कैस्केड, कई सारे लेवल इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, हमेशा कोई भी घटनाक्रम चल रहा है तो पीछे जाके देखिए उसमें क्या आप बटरफ्लाई इफेक्ट के शिकार तो नहीं है। अमेरिका में एक कहावत है कि ब्राज़ील के अंदर एक बटरफ्लाई जो है वो जब अपने पंख फड़फड़ाती है तो अमेरिका के कोस्ट पर जो है वो तूफान आ जाता है। वो कहते हैं, इसको बटरफ्लाई इफेक्ट को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जब जो है वो ब्राज़ील के अंदर एक छोटी सी तितली अपने पंख हिलाती है तो अमेरिका में तूफान आ जाता है। वो कहते हैं बहुत छोटी घटनाएं भी जुड़ते 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 कुमुलेटिव होकर एक बड़ी दुर्घटना में बदल जाता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।